डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोज़ के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का फिजिक्स का डेरिवेशंस हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं फॉर फिजिक्स, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में हर बार पूछते रहते हैं। प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के मध्य व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। देखिए प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश है, उनके मध्य जो डेरिवेशंस होता है, उनके मध्य जो संबंध होता है, उसके आधार पर हमें ये पूरा इसका डेरिवेशन सोल्व करना है। तो ये देखिए मैंने पूरा डेरिवेशन सोल्व किया है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन से। तो देखिए फेराडे के नियम के अनुसार एन फेरों वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। आपको पता है फेराडे का नियम क्या कहता है कि यदि कोई एन फेरों वाली कुंडली है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला एन कुंडली वाली प्रेरित विद्युत वाहक बल फेराडे का नियम कहता है। ये आपको ध्यान रखना है, एन कुंडली है ना, यहाँ पर माइनस आगे आएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। यदि कुंडली का क्षेत्रफल ए है, यदि कोई कुंडली ले रहे हैं उसका क्षेत्रफल ए एन फेरो वाली, जैसे ये एन फेरो वाली कोई कुंडली है ना, उसका क्षेत्रफल ए है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है ए है, तो तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बी है। तो हमें फाइव बी क्या कहता है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है और क्षेत्रफल ए है तो फाइव बी चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बी इंटू ए है ना। चुंबकीय फ्लक्स होता है बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दी थी। हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बी ए कॉस थीटा। क्या होती है बी ए कॉस थीटा। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको कोई लिखना नहीं है, ये आपको समझा रहा हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू जब अधिकतम होगी, जब 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 का मान 1 आ जाएगा और कॉस 0 1 यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा बी ए। तो बी फाइव बी इज इक्वल टू बी ए। अब ये फाइव बी यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पर फाइव बी की जगह। तो समीकरण 2 का मान कहाँ रखना है 1 में। तो अब चलें इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी की जगह हमें क्या लिखना है बी ए, नीचे क्या है डी टी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, समझ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए स्थिति फर्स्ट, यदि बी नियत है तथा ए परिवर्तित हो, स्थिति हमें फर्स्ट निकालनी है। सिचुएशन फर्स्ट क्या होगी, यदि बी यानी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड नियत है कांस्टेंट है एंड ए परिवर्तित है, ए कांस्टेंट नहीं है, तब क्या होगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन। अब है इसने कहा है बी नियत है यानी बी कांस्टेंट है, तो बी को हम बाहर ले लेंगे और ए कांस्टेंट नहीं है, तब डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दी। अब इसी प्रकार अब सेकंड स्थिति लेते हैं। सेकंड सिचुएशंस क्या कहती हैं कि यदि ए नियत है, ए कांस्टेंट ले और बी परिवर्तित हो, बी कांस्टेंट नहीं हो, तब क्या होगा ए कांस्टेंट लेना इसमें, तो ए को कांस्टेंट यानी ए बाहर ले लेंगे। तो अब चलें इज इक्वल टू माइनस एन डी बी अपॉन डी टी। इसको क्वेश्चन नंबर 5 से दे दी। ये समीकरण नंबर 4 है, ये समीकरण नंबर 5 है, ठीक है। ये बॉक्स में मैंने बंद किया है ताकि आपको ये याद रहे, कोई इस पर डेरिवेशंस भी होते हैं है ना, सॉरी न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। माना कुंडली का प्रतिरोध आर तथा कुंडली में प्रवाहित धारा आई है। देखिए कोई भी कुंडली होती है, जैसे उसमें प्रवाहित धारा, इसमें धारा होगी, जो करंट होगा वो तो है आई है ना, और प्रतिरोध यानी प्रतिरोध आर है ना, ये तो हमें पता ही है कि धारा आई होती है, प्रतिरोध आर होता है। तो कुंडली का पूछ रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर है ना। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया। जो कुंडली में प्रवाहित धारे होती है प्रेरित विद्युत बल के और प्रेरित धारा के गुणनफल के समानुपाती होती है, यानी कि आई अगर प्रेरित धारा निकालनी है तो आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया। अब ये आई का मान क्या रखेंगे, आई का मान समीकरण 5 का मान 6 में रखना है। देखिए समीकरण 5 का मान, अब देखिए समीकरण नंबर 5 का मान है ना, ये हमें 6 में रखना है, यानी एप्सिलॉन की जगह ये पूरा मान रखना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने यही तो संबंध तो स्थापित करना है, रिलेशन बिटवीन इन दोनों के बीच स्थापित करना है ना, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के बीच। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ये देखिए एन और नीचे के आर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा माइनस एन, नीचे हो जाएगा आर, ठीक है। एप्सिलॉन की जगह ये देखिए डी बी आ जाएगा, ये बी यहाँ थई, और इसका क्या हो जाएगा डी बी ए, इसमें साथ में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपॉन नीचे डी टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव बी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसे लिखा माइनस एन आर डी फाइव बी अपॉन डी टी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया। यदि डी टी समय में डी फाइव आवेश प्रवाहित होता है, यदि कोई अल्प समय अंतराल लेते हैं डी टी है ना, उसमें डी फाइव आवेश प्रवाहित होता है कुंडली में, तो धारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा आई इक्वल टू हो जाएगी जो आवेश प्रवाहित होता है, आवेश बट्टा समय टाइम
कितने समय में dt है ना। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डी फाई की वैल्यू निकालनी है तो आई डी टी हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू आई डी टी। अब डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या है ये देखिए, आई की वैल्यू हमें पता है माइनस एन अपॉन आर डी फाई बी अपॉन डी टी, ये लिखना है। और डी टी यहाँ पर ये फॉर्मूले का यहाँ से ही सॉरी इसमें रखा मान है ना, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन आर और ये क्या बचा डी फाई बी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया, यानी समीकरण नंबर 6 दे दिया। यहाँ पर देखिए आगे समीकरण 7 के दोनों पक्षों में समाकलन करना, इंटीग्रेशन करना समीकरण 2 के। तो डी फाई इज इक्वल टू माइनस एन आर, ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन की जो सीमा लिमिट लगाएंगे वो 5b1 से 5b2 डी फाई बी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 5 और माइनस एन अपॉन आर, और इसका इंटीग्रेशन होगा 5b है ना, और इसकी लिमिट है 5b1 5b2। तो 5 इज इक्वल टू माइनस ये एन आर है, देखिए यहाँ से अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5b2 माइनस 5b1, ये आएगा इसके अंदर ये लिमिट पुट करेंगे 5b2 माइनस 5b। अब इसको मैंने प्लस में लेना है, इसको माइनस में लेना है, तो क्या करेंगे, इसको आगे ले लेंगे, इसको पीछे ले लेंगे, तब सीने बदल जाएगा। तो ये माइनस है, ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो एन अपॉन आर 5b1 माइनस b2 हो जाएगा, यानी ये आगे जा जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर दिया। ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच जो धारा लेके की थी आई धारा लेके की थी ना, है ना, प्रेरित धारा लेके की थी। देखिए ये आई इक्वल टू अपचालन अपन आर, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के लेके की थी। तो इस प्रकार ये दोनों के बीच में ये रिलेशन स्थापित हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक जरूर करना, हमारे साथियों को शेयर करना ना भूलना।